हैव ए नाइस डे। आजकल एक फिल्म की चर्चा हो रही है, द कश्मीर फाइल्स। ऐसे लगता है फिल्म का नाम सुन के, कश्मीर फाइल्स, ऐसे लगता है कि कोई बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की फाइल्स लेके घूम रहा है इधर से उधर। ये जो कश्मीर फाइल्स फिल्म है, इसको आधारित किया गया है एक घटना के ऊपर, जो कि 19 जनवरी 1990 की बताई जा रही है। कुछ हिंदुओं का कत्ल हुआ था कश्मीर में। कश्मीर फाइल नहीं होना चाहिए था इसका नाम, इस फिल्म का नाम होना चाहिए था द प्रोपागेंडा फाइल्स। क्योंकि ये फिल्म जो है, वो लोग जो असलियत जानते हैं, वो लोग जिन्होंने 1990 या 1980 तक का टाइम देखा है और उनको होश है, जानते हैं, उनकी याददाश्त में है, वो इसको प्रोपागेंडा ही मानेंगे। ये जो 1990 की घटना का बयान कर रहे हैं ना भाई साहब फिल्म वाले, ये सिर्फ बीजेपी और आरएसएस के एजेंडा को प्रमोट करने के वास्ते बनाई गई फिल्म है, और यही इनका मेन उद्देश्य है कि बाकी सभी को साइडलाइन करके बीजेपी को, आरएसएस को प्रोपागेंडा करके इन द लाइमलाइट ले आया जाए कि हम ही हैं, बाकी तो कोई है नहीं। जबकि ये घटना है उस वक्त बीपी सिंह की सरकार थी, और कश्मीर का जो गवर्नर था ना, वो आरएसएस का बंदा था, जगमोहन। और केंद्र में जो होम मिनिस्टर था उस वक्त, मुफ्ती मोहम्मद सईद था, कश्मीर का था। मुफ्ती मोहम्मद सईद ने अपनी बेटी का खुद ही अपहरण करवाया था, ताकि कुछ उसके मित्र उग्रवादी जो कैद थे उनको निकलवाया जा सके। इसी के ऊपर आधारित एक फिल्म बहुत पहले बन चुकी है, शायद 20 वर्ष पहले, कोहराम। कोहराम में यही दिखाया गया है कि अपनी बेटी का अपहरण खुद ही करवाता है बंदा। तो मुफ्ती साहब ने अपहरण करवाया। उस वक्त लाल कृष्ण आडवाणी केंद्र में मंत्री थे, अटल बिहारी वाजपेयी भी केंद्र में मंत्री थे, और वीपी सिंह की जो सत्ता है वो डामाडोल सी थी, पता नहीं कब प्रधानमंत्री है और कब नहीं। तो देश में भावना सी पैदा करके ना, एक अपने प्राइम मिनिस्टर की सीट को पक्का करने के लिए, और उस वक्त लाल कृष्ण आडवाणी भी बहुत बड़े लीडर नहीं थे, इतने बड़े कि खुद को कह सके कि आप प्राइम मिनिस्टर मैं बनूंगा। और अटल बिहारी वाजपेयी भी तब तक इतना बड़ा कद नहीं निकाल चुके थे कि वो कहते कि नहीं प्राइम मिनिस्टर मैं बनूंगा। तो प्राइम मिनिस्टर बनने के चक्कर में, अपनी सत्ता को बनाए रखने के चक्कर में, इन्होंने ये षड्यंत्र रचे। कभी अपनी बेटी का अपहरण करवाया, कभी वहां पर लोगों को मरवाया, ताकि एक जुनून सा पैदा हो जाए और लोगों को लगे, पूरे हिंदुस्तान को लगे कि कश्मीर में हिंदू खतरे में है। और वही हुआ। अगर कश्मीर में हिंदू खतरे में है तो कश्मीर में सिख भी तो रहते हैं। फिल्म बनाने वाला यह भूल गया कि कभी छत्तीस सिंहपुरा नाम के गांव में सिखों का सामूहिक कत्ल हुआ था। हिंदुओं में जान ज्यादा होती है और सिखों में जान नहीं होती। जब ये मगरमच्छ के आंसू रो रहा है फिल्म में, ये कह के कि हिंदुओं का कत्ल हुआ, पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो पुलिस ने तब कब एक्शन लिया था? जब छत्तीस सिंहपुरा में सिखों का कत्लेआम हुआ था। काफी सिख मार दिए गए थे, शायद 15-20।
ये जो फिल्म बनाई गई है इस नजरिए से बनाई गई है कि थोड़े दिनों बाद इलेक्शन आने वाले हैं इधर गुजरात में और हिमाचल में, उनको हिंदुइज्म की भावना पैदा करके जीता जा सके। आप इलेक्शन आज तक जीतते ही रहे हैं, किया क्या, कितना विकास हुआ है? अगर आप सर्वे करके देखो तो गुजरात में या हिमाचल में ऐसे बहुत सारे कारखाने बने, थोड़े दिनों बाद उनमें ताला लग गया। कुछ मित्र सब्सिडी खा के दौड़ गए और कुछ बैंकों का कर्जा लेके दौड़ गए। अगर इतने देशभक्त होते हैं गुजराती तो क्या वजह है जितने भी आज तक बैंक फ्रॉड हुए वो ज्यादा करके गुजरातियों ने ही किए। अभी हुआ ना 29,000 करोड़ का या कितने का घपला, गुजरात के हैं वो सारे भाई साहब। शिप यार्ड चलाते थे, जहाज बनाया करते थे और बैंकों को चूना लगा के गायब हो गए। सिर्फ एक आधा कश्मीर का मुद्दा इन्होंने बनाया क्यों है, कश्मीर का मुद्दा इन्होंने रखा क्यों है? ताकि बाकी हिंदुस्तान पर राज किया जा सके, ये कह के कि कश्मीर खतरे में है, हिंदुस्तान खतरे में है, कश्मीर में रहने वाले हिंदू खतरे में है। अगर कश्मीर में रहने वाले हिंदू खतरे में थे और होंगे, भाई आप कह रहे हैं तो होंगे, तो सिख भी तो खतरे में थे, उनका भी तो कत्लेआम हुआ। आपने उनकी कितनी की मदद कर दी, उनके वास्ते कितनी का आवाज उठाई। आपके दिल्ली में कई बार सिखों को पीट पीट के मार दिया जाता है। लास्ट ईयर ही मारा एक आदमी को पीट पीट के, ऑटो रिक्शा चालक था वो। आपका यूपी में कई बार मुसलमानों को पकड़ा जाता है और पीटा जाता है खूब, या तो उनके ऊपर इल्जाम लगा दिया जाता है कि ये गाय का मांस बेच रहा था या गौ तस्करी कर रहा था, या फिर और कुछ नहीं इल्जाम। तो एक कह देते हैं कि बोल जय श्री राम, बोल जय श्री राम। बोलता है तब भी, नहीं बोलता है तब भी। जो हिंदुइज्म का झंडा लेकर घूमने वाले अपने है ना बजरंग दल वाले या विश्व हिंदू परिषद वाले कट्टरिज्म फैला रहे हैं, जो वो पीट पीट के मार देते हैं। जिसको पीछे लिंचिंग हो रही है, ऐसे बहुत मीडिया ने उछाला था। तो राज करने के वास्ते कभी आप कत्लेआम करवाते हो, राज का गद्दी बनी रहे इसके वास्ते कभी सर्जिकल स्ट्राइक करवाते हो, कभी कुछ करवाते हो। यह देश के साथ गद्दारी है। सिद्ध शब्द में अगर मैं बात कहूं, देश के साथ गद्दारी है। देश के साथ यह भी गद्दारी है कि वोटें प्राप्त करने के लिए वोटर को किसी तरीके की आप रिश्वत दे रहे हो, चाहे 5 किलो अनाज ही दे रहे हो, चाहे आप गैस का सिलेंडर ही दे रहे हैं, चाहे 500 रुपए महीना जमा करवा रहे हो जन धन खाता के आधार के, चाहे किसान सम्मान निधि योजना ऐसी योजना चला के ताकि इलेक्शन जीत सके, ये सब रिश्वत देनी है वोटर को। और जो सत्ता रिश्वत देकर प्राप्त की गई है वो देश के साथ गद्दारी है। इनकी देशभक्ति भी खोखली है, आपको बुरा लगेगा, इनकी देशभक्ति खोखली है। इनकी देशभक्ति सिर्फ राजगद्दी पर बैठने तक है। तो आज भैया होली है, आप सभी को होली की बहुत बहुत मुबारक। बात कड़वी थी इस करके कहनी पड़ गई, नहीं तो हम भी आपके साथ रंग खेलते। तो वैसे रंग खेलना, एक सीधा साधा आदमी जा रहा है बाजार में और एक बंदर उठा और उसके ऊपर रंग फेंक दिए, ये आपको नहीं लगता है कि वाहियात बेहुदा बात है? जो रंग खेलते हैं उनको खेलना चाहिए, जो नहीं खेलना चाहते उनके ऊपर जबरदस्ती क्यों फेंकते हैं? आज के लिए इतना है, नमस्कार।